जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम महालक्ष्मी व्रत के बारे में आज बात करेंगे। महालक्ष्मी व्रत के बारे में मैंने आपको राधा अष्टमी वाले दिन भी बताया था। उस दिन भी मैंने बताया था कि राधा अष्टमी वाले दिन ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। महालक्ष्मी व्रत कैसे होता है, उसकी विधि क्या है, उसको पारण करने की क्या विधि है, वो मैं आपको सविस्तार बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगी। दोस्तों, आप मेरे साथ यूं ही बने रहें, अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे व्रतों और इस तरह की कथाओं का वर्णन कर रखा है। आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स पे आप अगर कोई और किसी भी तरह के व्रत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसकी कथा सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस तरह की वीडियो को जो जानकारी चाहता है, जो इस तरह की वीडियो को सुनना चाहता है, आप उनको मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल पर जाकर देखें कौन कौन सी वीडियो हैं और उन्हें भी आप शेयर करें। तो दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत के बारे में हम बात करते हैं। महालक्ष्मी व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यानी राधा अष्टमी वाले दिन से शुरू होकर क्वार मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। यह 16 दिन का व्रत है। यह 16 दिन व्रत रखा जाता है। व्रतकर्ता सबसे पहले इस मंत्र का पाठ करता है, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। इस मंत्र में वह संकल्प लेता है कि वह 16 दिन का व्रत रखेगा। वह मंत्र इस प्रकार है: करितहं महालक्ष्मी व्रत ते त्वतः परायणः तद्विघ्नेन मे यातु समाप्तिम त्वत्प्रसादतः। हे देवी, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहकर मैं इस व्रत का, महाव्रत का भक्ति सहित पालन करूँगा या करूँगी। मेरी प्रार्थना यह है कि मुझ पर कृपा करो और मेरे व्रत को विघ्न रहित प्रदान करो। इतना संकल्प लेकर 16 गांठों वाले धागे को हाथ में बांध लें। इसके बाद इस व्रत को जारी रखते हुए, पूजा करते हुए अश्विन कृष्णाष्टमी तक इस व्रत को करते रहें। व्रत पूर्ण होने पर कपड़ों का एक मंडप बनाएं जिसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार, 16 प्रकार की पूजा की जाए। रात्रि में तारागणों को लक्ष्मी जी की निमित्त मानकर उन्हें अर्घ्य अर्पित कर लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। तत्पश्चात व्रतकर्ता स्त्री ब्राह्मण या ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दान दे। व्रतकर्ता हवन करे, यज्ञाग्नि में खीर की आहुति दे। रोगों के निवारण के लिए धर्मराज की आहुति दी जाए। तालपत्र, पुष्प, चंदन, माला, अक्षत, पूर्वादल, लाल सूत, सुपारी, नारियल, अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ सबको एक सूप में रखकर, जो कि नया होना चाहिए, एक दूसरे नए सूप से ढक दें। तत्पश्चात इस मंत्र का जाप करके इसको लक्ष्मी जी को अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है: क्षीणो दार्णव संभुता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रतानेन संतुष्टा भवतादि विष्णु वल्लभा। अर्थात चंद्रदेव की सहोदरा एवं क्षीर सागर से प्रकट हुई श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी, जो कि महालक्ष्मी के रूप में भी विश्व विख्यात हैं, मेरे इस व्रत से, इस व्रत पूजन से संतुष्ट हों। इसके बाद आदर प्रेम सहित 4 ब्राह्मण तथा 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। भोजनोपरांत सबको प्रणाम कर तथा दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक पूजन करने से दीर्घ काल तक सांसारिक सुख भोगने के पश्चात विष्णु लोक, जो कि लक्ष्मी लोक के नाम से भी विख्यात है, उसमें जाकर निवास करते हैं। दोस्तों, यह तो व्रत करने की विधि थी। यह व्रत की कथा
मैं अब आपको बताऊंगी इस व्रत की कथा को सुनने से। और अगर आप किसी भी प्रकार व्रत ना कर पाए तो इस व्रत की कथा को ज़रूर सुने। व्रत की कथा सुनने का भी उतना ही महत्व है जितना व्रत रखने का। आप 16 दिन लगातार यदि इस व्रत कथा को सुने तो आपके सभी कष्टों का निवारण माँ लक्ष्मी बड़ी आसानी से कर देती हैं। तो दोस्तों, अब हम कथा का विवरण सुनेंगे। आप सभी अंत तक मेरे साथ बने रहें, भक्ति भाव से इस कथा का विवरण सुनें। अत्यंत प्राचीन काल में एक गांव में विद्वान किंतु निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण धर्मप्रिय तथा नियम निष्ठा का पालन करने वाला था। ब्राह्मण के गांव में समीप ही एक जंगल था। जंगल में विष्णु भगवान का एक पुराना शिव मंदिर था। ब्राह्मण नियम पूर्वक शिव मंदिर में पूजा करने जाता था। ब्राह्मण की पूजा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। ब्राह्मण भगवान विष्णु को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला, हे भगवान, आप मेरी दरिद्रता दूर कर दें। तो भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। ब्राह्मण के आग्रह पर भगवान विष्णु उपाय बताने लगे। भगवान बोले, मंदिर के सामने एक स्त्री गोबर के कंडे पाथने आती है। तुम उसे पकड़ लेना और उससे अपने घर चलकर रहने का आग्रह करना। तुम स्त्री को तब तक न छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर चलकर रहना स्वीकार न कर ले। वह स्त्री मेरी पत्नी लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सभी निर्धनता दूर हो जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल 4 बजे ही मंदिर के सामने पहुंचकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी उपले पाथने आईं तो उस ब्राह्मण ने उसका आंचल पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने देखा कि एक ब्राह्मण उनका आंचल पकड़े खड़ा है। उन्होंने ब्राह्मण से अपना आंचल छोड़ने के लिए कहा, पर ब्राह्मण ने उनके बहुत कहने पर भी उनका आंचल नहीं छोड़ा। वह बोला, आप मुझे वचन दें कि आप मेरे घर चलकर निवास करेंगी, तभी मैं आपको छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी तत्काल समझ गई कि यह विष्णु भगवान की प्रेरणा है, उन्हीं सबका किया कराया है। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी ब्राह्मण जी से बोली, तुम सपत्नी मेरा 16 दिनों तक व्रत धारण करो। तत्काल 16वें दिन चंद्रमा का पूजन कर तुम मुझे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तेज स्वर में बुलाना, तब मैं निश्चित रूप से तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार ही किया। उसने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जैसे ही उन्हें पुकारा, वे प्रकट होकर उसके सामने आ गईं। वे ब्राह्मण के साथ चलकर उसके घर आईं। वहां उसी के साथ भोजन करके उसके घर में निवास करने लगी। लक्ष्मी जी के ब्राह्मण के घर आकर रहते ही उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह धनी होकर सुखी हो गया। हे लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आप ब्राह्मण के घर पर आईं, उन्हें सभी सुख प्रदान किए, उनकी दरिद्रता आपने दूर की, वैसे ही आप सब पर करना, हम सब पर भी इसी प्रकार कृपा करना। इस तरह की प्रार्थना मैं माँ लक्ष्मी से करती हूँ। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आप उस गरीब ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई, जिस प्रकार आपने उस गरीब ब्राह्मण को प्रसन्न करने का, उसकी दरिद्रता दूर करने का उपाय बताया, उसी तरह आप हम पर भी प्रसन्न होना, हमें भी इसी तरह का उपाय बताकर हम पर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, इस तरह की कथा सुनने के बाद भगवान बिन्नाक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, यानी गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो वह कथा अधूरी मानी जाती है। तो आप मेरे साथ अभी जुड़े रहें, अंत तक बने रहें। अत्यंत प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह प्रातःकाल उठकर सब नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा स्नान करता, फिर भक्ति भाव से श्री गणेश जी की पूजा करता। पति का यह धर्म कार्य उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। वह नुक्ताचीनी करती हुई कहती रहती, अब मैं आपके बीच बैठ जाने से कैसे घर की सफाई करूं और कैसे दूसरे काम करूं। ब्राह्मण गणेश जी की पूजा में लीन रहने के कारण पत्नी का बड़बड़ाना नहीं सुन पाता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा स्नान करने गया तो उसकी पत्नी ने गणेश जी की प्रतिमा को छिपा कर रख दिया। जब गंगा स्नान कर ब्राह्मण घर आया तो अपनी पत्नी से पूछने लगा, गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? स्त्री बोली, मैं क्या जानूं मूर्ति कहाँ गई, मुझे कुछ नहीं पता। इस प्रकार ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा।
उसने अन्न जल त्याग दिया। गणेश जी की प्रतिमा ने जब पति पत्नी का यह झगड़ा और घर की हालत देखी तो मूर्ति हंसने लगी। इस पर ब्राह्मणी बोली, वह रखी आपकी मूर्ति, उसे उठा लीजिए। इस पर प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने मूर्ति को उठाकर प्रेम सहित प्रतिष्ठित किया और भक्ति भाव से गणेश जी का पूजन किया। ब्राह्मण की अपनी प्रति अनन्य भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हो उठे। वे ब्राह्मण के सामने प्रकट होकर बोले, तुमने जो भी वर मांगना है वह मांग लो। ब्राह्मण बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे खूब सारी धन संपत्ति देकर समस्त सांसारिक सुख प्रदान करें। इस पर गणेश जी ने उन्हें समस्त सांसारिक सुख देकर खूब धन दौलत देकर सुखी कर दिया। ब्राह्मण का यह सुख भोगते हुए आनंद से रहने लगा। उसने एक मंदिर बनवा लिया। उसी में बैठा बैठा वह दिन रात भगवान जी की पूजा करने लगा। गणेश जी की कृपा से प्रभावित होकर ब्राह्मणी भी गणेश जी की पूजा और भक्ति करने लगी। हे गणेश जी, जैसे आपने ब्राह्मण को धन दौलत देकर सुखी किया है, उसकी पत्नी को सद्बुद्धि दी, वैसे ही आप सभी भक्तों को धन दौलत देकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। और जिस तरह कथा का अंत हमने गणेश जी की कथा सुनने के बाद किया है, आप हमारी लक्ष्मी जी की कथा का जो हमने व्रत पारण किया है उसे भी आप पूरा करें। हे भगवान, जिस प्रकार आपने गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, उसी प्रकार आप सभी की दरिद्रता दूर करें। भक्तों, इस प्रकार आप महालक्ष्मी व्रत का पारण करें, महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुने और अन्य दोस्तों को भी सुनाएं ताकि उन्हें भी पुण्य का फल प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैं इसी कामना के साथ कि माँ लक्ष्मी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएंगी। गणेश जी आप सभी को इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण के दुख दूर किए, आप सभी के भी दुख दूर होंगे। मैं इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।